हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करें इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या, तो ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावे किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगती है। जैसे मान लीजिए 2 में हम सिर्फ 1 और 2 से भाग दे सकते हैं। इस तरह से 3 में 1 और स्वयं और 1 के अलावे किसी तीसरी से भाग नहीं लगेगी। 5 में यानी कि इस तरह से क्रम चलता जाएगा 2 3 5 7। अब कहिएगा 6, तो 6 में 2 से भी लगेगा, 1 से लगेगा और 3 से, और 6 स्वयं से कटेगा। इस तरह से 9 में भाग लग जाएगा तो 11। 9 में देखिए, 9 में किस किस से लगेगा। 9 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और खुद 9 से लगेगा। 13 यानी कि वैसी संख्या जिसमें केवल स्वयं से वह संख्या कटे और 1 से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं इसे समझते हैं। तो हम लोग इसको लिखने के लिए इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे और जो संख्या दी हुई रहेगी उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 से भाग करेंगे। अगर 2 से ये नहीं कटेगा तो 3 से, 5 से, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देने पर यह हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ बचेगा 1, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 1, 9 दूना 18। अब इसमें लगेगा 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब इसमें 13 से लगा देते हैं तो ये हमारा इस रूप में आ चुका है। यानी कि 156 को हम इसके गुना के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 156 को इस तरह से लिखें कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यह भी 156 ही है। ठीक है, बाकी इसको लिखने का सिर्फ तरीका चेंज है। तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 गुणा में 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें लिखना होगा 2 पर पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। यही होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब हम लोग 196 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 196 इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 9 दूना 18, यहाँ बचा 1, 8 दूना 16। तो यहाँ पर फिर 2 से लगेगा, 4 दूना 8, यहाँ बचा 1, 9 दूना 18। यहाँ 49 आ गया, 7 से लगेगा, 7 7 49, और यहाँ पर फिर 7 से 7 एकम 7। तो हम 196 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया है तो हम इसे लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुणा 7 2 बार आया है तो यानी 7 पर पावर 2। तो यानी कि 196 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये होगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 2। आई होप अभाज्य गुणनखंड आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।